नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू। प्रधानमंत्री कल और परसों सम्मेलन में शामिल होंगे। सेना ने कहा, अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली 3 महीने बाद आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित किया। और देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। मतदान 18 जुलाई को। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति लागू करने, शासन व्यवस्था और फसल विविधीकरण और कृषि में आत्मनिर्भरता पर चर्चा होगी। केंद्र और राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने उन अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने का फैसला किया है, जो 4 साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ से प्रशिक्षित युवा देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर विस्तृत योजना का कार्य शुरू हो गया है। सेना ने कहा है कि 3 महीने बाद अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने संवाददाताओं को बताया कि अब से 6 महीने बाद अग्निवीर रंगरूट सेना प्रशिक्षण केंद्रों में होंगे और 1 साल बाद वे बटालियनों में शामिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की औसत आयु, जो इस समय लगभग 32 से 33 वर्ष है, वो अग्निवीरों के शामिल होने के बाद लगभग 26 वर्ष हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि ये रंगरूट 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद 3.5 साल तक सेवा देंगे। थल सेना उप प्रमुख ने कहा कि 4 साल के अंत में सेना उन 25% अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने पर विचार करेगी जिनके पास सेना में रहने के लिए पर्याप्त योग्यता होगी। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने अग्निपथ योजना को सेना के लिए एक बड़ा बदलाव बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से सेना को युवा बनाए रखने में मदद मिलेगी और बड़ी संख्या में युवाओं को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री भिंडर ने कहा कि इस योजना के तहत 4 साल तक सेना में सेवाएं देते समय युवाओं को हुनर सीखने का मौका मिलेगा। 4 साल बाद ऐसे युवाओं को उद्योगों में बेहतर अवसर मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं की वर्दी और रैंक अलग होगी, लेकिन वे सामान्य सैनिकों की तरह सभी काम करेंगे। ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसको फाइनलाइज कर रहे थे और इसके लिए जो है रिक्रूटमेंट रुका हुआ है। रिक्रूटमेंट विल स्टार्ट इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 90 डेज। दी रिक्रूटमेंट रैलीज विल कमेंस एंड जैसे कि हमारी रिक्रूटमेंट पहले होती थी, इस साल 45,000 ऑल इंडिया लेवल के ऊपर रिक्रूटमेंट होगा। प्रोपोर्शनेटली जितनी वैकेंसीज हमारे पास पहले आती थी उतनी वैकेंसीज आएंगी और अगले 3 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट रैलीज होनी है, क्योंकि उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग अवेलेबल होंगे हमारे पास यूनिट्स के अंदर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों की घोषणा और भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती योजना का प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है। झालावाड़ जिले के बेरोजगार युवक वीरेंद्र सिंह ने दोनों योजनाओं को देश के युवाओं के लिए अच्छा बताया। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मीजर है। मैं झालरापाटन राजस्थान से हूँ। ये अग्निवीर योजना के बारे में सुना, सेना में भर्ती होने का, जो 4 साल के लिए है। इसमें हमें देश की सेवा करने के लिए मौका मिलेगा और आगे चल के अगर हम बाहर आते हैं तो आगे चल के और भी सेवा करने का, देश के लिए अलग अलग पोस्ट पे सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं मोदी जी का इस बात से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बूंदी के देवपुरा निवासी आकाश सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं बूंदी के देवपुरा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मोदी सरकार के अच्छे निर्णय हैं। 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां निकाली गई है। इससे देश के युवाओं में काफी प्रसन्नता है। इससे अच्छे जोश से युवा तैयारी भी कर रहे हैं बहुत समय से। इससे मतलब गरीबों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। सवाईमाधोपुर जिले के युवा देवांशु वर्मा ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नीलामी अगले महीने के अंत में होगी। 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5G प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये वर्तमान 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना बेहतर होगी। 2014 में 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ ग्राहक हैं। नई 5G सेवाओं से व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में अभी बहुत कुछ है बाकी, लेकिन पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9829094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्हें सभी दायित्वों से भी मुक्त कर दिया गया है। पार्टी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि श्रीमती कुशवाहा को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन 11 जून को उन्होंने प्रेस नोट जारी कर नेतृत्व पर अनर्गल और अप्रत्याशित आरोप लगा दिए। पत्र में कहा गया है कि विधायक ने अनुशासन की सीमाओं का उल्लंघन किया है। इसके लिए उन पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज कोटा में शुरू हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं और उन्हें जनता तक पहुंचाने की जरूरत है।
राजस्थान में 3,04,00,000 जनधन के खाते खुले, जिसमें 59% खाते केवल महिलाओं के थे और 65% ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोगों के थे। किसानों को राजस्थान के 75 लाख किसानों को 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जिसका लाभ सीधे सीधे उनके खातों के जरिए मिला। राजस्थान का किसान इस उपलब्धि के लिए उसको एक आर्थिक ताकत और संबल मिला। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 29 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए किया जाता है। निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सवाई माधोपुर जिले के 75 तालाबों को संजीवनी मिलेगी। वर्ष भर जल उपलब्ध करवाने वाले जिले के 75 पोखरों, तालाबों और जलाशयों का मनरेगा योजना में जीर्णोद्धार किया जाएगा। अधिशासी अभियंता प्यारेलाल मीणा ने बताया कि अमृत सरोवर के तहत इन तालाबों को आदर्श सरोवर बनाया जाएगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाबों का विकास किया जाना है। इसके तहत जिले में 75 कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, करीबन 12 करोड़ रुपए की, जिनकी स्वीकृतियां महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जारी की गई है और इनमें से वर्तमान में 40 कार्य प्रगति पे हैं। अधिकांश कार्यों को आगामी 15 अगस्त 2022 तक कराने का योजना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्थान में स्वस्थ वृत्त तथा योग विभाग में सहआचार्य डॉ काशीनाथ समगंडी ने बताया कि कल जयपुर के हवा महल तथा शनिवार को जवाहर सर्किल पर योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया जाएगा। कल हवा महल पे योग प्रदर्शन है और 18 तारीख को जवाहर सर्कल में 500 के लगभग लोगों के लिए हम योगाभ्यास करवा रहे हैं। योगाभ्यास प्रोटोकॉल भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने जो निर्धारित योग प्रोटोकॉल है उसका जागरूकता एक इवेंट होगा। उसके साथ साथ 21 तारीख को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम जंतर मंतर में वही योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास रहेगा। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश के कारण मौसम में बदलाव आया है। जयपुर सहित कई जिलों में आज भी बादल छाए रहे और धूप की तपिश से राहत मिली। वहीं बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर और भरतपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज भी हल्की बारिश हुई। अजमेर के मांगल्य आवास में पिछले 24 घंटों में 51 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन में लगभग सभी संभागों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कल और परसों सम्मेलन में शामिल होंगे। सेना ने कहा है कि अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली 3 महीने बाद आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, मतदान 18 जुलाई को होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।